अभिनंदन कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे पासा का पार्ट सेकंड में। पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था एक तो साधारण पासा और मानक पासा। तो दो उदाहरण आज पढ़ लेते हैं पहले उनका कि साधारण पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिएगा मैं आप लोगों के सामने एक पासा रख रहा हूँ और इस पासे की आकृति को देख के बताना है कि ये पासा साधारण है कि मानक है। ये पासा साधारण है कि मानक है। नंबर है 1 2 3 लगा दिए मैंने। फिर ठीक है, दूसरा पासा मैंने यहां रख दिया, इसको भी बताना आप लोगों की साधारण है कि मानक है। साधारण है कि मानक है। तो देखिएगा ये दो प्रश्न है आप लोगों के सामने। ठीक है, पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये। बस साधारण और मानक का फर्क तय करना है इसमें कि साधारण कौन सा और मानक कौन सा है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, पहले प्रश्न में हमेशा सिंगल आकृति आप लोगों को दी जाए तो इसमें देखना है कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा। दो पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 हो रहा है, पड़ोसी सतहों का योग 7 है। क्या है? दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। कितना? 7 होता है तो साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। इसे इंग्लिश में हम नॉर्मल डाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डाइस, या इसे हम इंग्लिश में नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। देखिएगा आप लोगों को याद रखना है 7 में क्या आता है? 7 में 7 आता है और साधारण में भी 7 आता है। याद रखना है, इसमें भी 7 में 7, इसमें भी 7 आता है। तो 7 के मतलब से हिसाब से हम याद रखेंगे कि 7 दो पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 होता है तो है साधारण पासा। ठीक है, नहीं तो कैसा पासा है? नहीं है मानक पासा। यह है साधारण पासा की ट्रिक। साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं मानक पासा की। इसकी बात करते हैं मानक पासा की। मानक पासा में क्या है? दो विपरीत सतहों का योग। किसका? विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो कैसा पासा होता है? मानक पासा। तो कैसा पासा कहलाता है? मानक पासा। क्या होता है मानक पासा में? दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, मानक पासा कहलाता है, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो देखिएगा पहले में क्या दे रखा है? पहले में दे रखा है दो सतहों का योग कीजिएगा, 3 और 2 5 होते हैं, नहीं बन रहा। तो 2 और 1 3, 4 2 और 1 3 होते हैं और 3 और 1 4 होते हैं। तो ये कैसा पासा है? ये पासा है मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा का कैसा पता चला? क्योंकि इसमें दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। दो पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 नहीं होता है तो वो मानक पासा होता है, और यदि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो वह साधारण पासा होता है। देख लीजिएगा, ये इस पासे की हम बात करते हैं तो देखिएगा 2 और 1 3 होते हैं, नहीं बन रहा। 5 और 1 6 होते हैं, नहीं बन रहा। लेकिन 5 और 2 को हम यदि जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। इन दोनों का योग यदि 7 होता है तो कैसा पासा है? साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ना? फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह पासा दे दिया और पूछता है कि बताइएगा ए के विपरीत क्या आएगा। ए के विपरीत क्या आएगा? सिंगल आकृति दी है अगले ने और पूछ रहा है कि बताइएगा 1 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि 1 के विपरीत छाएगा। 1 के विपरीत छाएगा और फिर 7 होंगे। ठीक है, 1 के विपरीत छाएगा और फिर 7 होंगे। यदि 2 के विपरीत पूछे तो 5 आएगा और दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि आप लोगों से 4 के विपरीत पूछे तो क्या आएगा? 3 और दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न पूछा है 1 के विपरीत बताओ। किसके विपरीत? 1 के विपरीत। और 1 के विपरीत क्या आएगा? 1 के विपरीत क्या आएगा? छाएगा।
2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3। ठीक है, प्रश्न में पूछा a के विपरीत, तो a के विपरीत आएगा। यदि अपने को 2 के विपरीत पूछता तो 2 के विपरीत क्या आता है, 5 आता है, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 3 के विपरीत क्या आता है, 4, या 4 के विपरीत 3 होता है। यह तो बात हुई हमारे मानक पासा की। और यह है साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा, सॉरी, हाँ ये साधारण पासा है। इसमें देखिएगा 5 और 2 7, 7 का मतलब साधारण पासा है। ठीक है, साधारण पासा है। तो इसमें यदि आप लोगों से पूछे कि बताइएगा 1 के विपरीत क्या आएगा, क्या प्रश्न है, 1 के विपरीत सतहों पर क्या आएगा, 1 के विपरीत। तो देखिएगा पासा में कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होती है। पासा में कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होती है। ए का विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता, ए का विपरीत कभी भी 3 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी ए का विपरीत 2 नहीं हो सकता, ए का विपरीत 5 नहीं हो सकता। तो ए के विपरीत पूछा है, तो ए के विपरीत एक तो 2 नहीं हो सकता, 2 को कट कर देंगे। एक 5 नहीं हो सकता, 5 को कट कर देंगे। बची सतह कौन सी है, बची हुई सतह है 3 और 6। कौन कौन सी बची है भाई, 3, 6 और एक आ गया, 2, 3, 1, 4। ये सतह है। ए के विपरीत या तो 3 आएगा, या 6 आएगा, या 4 आएगा। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ए के विपरीत 3 ही आएगा। ठीक है, साधारण पासा की यदि सिंगल आकृति दी हुई है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ए के विपरीत 3 ही आएगा। ठीक है, ए के विपरीत 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। यदि मानक पासा हो तब हम कह सकते हैं कि ए के विपरीत 6 आएगा। और इनके दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। ये हमने पीछे भी बात कर ली थी, आज दोबारा बात कर ली है। कुछ विद्यार्थियों की समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भाई कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, वो प्रश्न के आधार पे हम पढ़ेंगे और आप लोगों को, ये तो है टाइप फर्स्ट, इस पे आप लगा सकते हो टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। किसकी बात करते हैं, टाइप सेकंड की। तो देखिएगा टाइप सेकंड में क्या दे रखा है, टाइप सेकंड में क्या दे रखा है, ये एक ही पासे की 2 आकृतियां दी गई है, एक ही पासे की 2 आकृतियां दी गई है। और फिर हमसे पूछेगा कि बताइएगा, ठीक है, फिर हमसे पूछेगा बताइएगा ए के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है। ये प्रश्न है इस प्रकार से प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 1 लगा के कि बताइएगा ए के विपरीत सतह है। देखो दोस्तों, सतह बोल सकता है, फलक बोल सकता है, या इंग्लिश में इसे सरफेस भी बोलते हैं। ए के विपरीत सतह या फलक पे कौन सा वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा शब्द होगा ए के विपरीत फलक पर। ठीक है, ए का विपरीत पूछा है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की यदि कोई आकृति दे और उसमें कॉमन ना हो, कॉमन का मतलब हिंदी में आप लोग जानते हो उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है यदि इसमें ए एक है तो इसमें भी ए हो तब तो कॉमन होता है। यदि इसमें ए है और इसमें डी आ रखा है, देखो बी सी ई एफ, एक भी यदि कॉमन नहीं हो तो हम क्या करें। ये प्रश्न है कि भाई दोनों में एक ही शब्द कॉमन नहीं आए तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर देखिएगा, हमेशा याद रखना है, ऊपर ए दे रखा है तो ऊपर की जो सतह है उसका विपरीत ऊपर का अंक होगा। तो देखिएगा यह ए है तो ए का विपरीत को क्या हो जाएगा, ए का विपरीत हो जाएगा डी। तो मैं लिख सकता हूं ए का विपरीत डी, ए का विपरीत डी लिख सकते हैं। ठीक है, ए का विपरीत डी लिख सकते हैं और बी का विपरीत ई लिख सकते हैं, बी का विपरीत ई और सी का विपरीत एफ आएगा। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, देखिएगा इसमें ऊपर की जो सतह है, ऊपर की जो फलक है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो नीचे है वो देखिएगा बी का विपरीत क्या आ रहा है, ई आ रहा है।
बी का विपरीत क्या आ रहा है, ई, तो बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत है ई। बी का विपरीत क्या है दोस्तों, बी का विपरीत ई हो जाता है और सी का विपरीत एफ हो जाता है। देखिएगा यदि इस पासे को एक पासा बनाया जाए तो ये ए ऊपर आएगा तो नीचे क्या आएगा, डी आएगा, बी इधर आएगा तो ई इधर आएगा, सी तो सी के ऑपोजिट हो जाएगा एफ, सी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में यदि आप लोगों से पूछे कि बताइएगा ए के विपरीत क्या आएगा, तो देखिएगा ए के विपरीत क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि ऊपर की जो सरफेस है उसका ऑपोजिट ऊपर की ही सरफेस होती है। तो ए का विपरीत डी हो जाएगा, बी का विपरीत ई हो जाएगा, सी का विपरीत एफ हो जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि बताइएगा ए के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो ए के विपरीत फलक पे हमारे क्या आया है, डी आया है। ठीक है, हमसे पूछे कि बताइएगा बी के विपरीत फलक पे, यदि यह क्वेश्चन आए कि बी के विपरीत फलक पर, तो हम कह सकते हैं कि बी के विपरीत फलक पे क्या आएगा, ई आएगा। सी के पूछे तो सी के क्या आएगा, एफ आएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, ये यदि यह प्रश्न है यदि एक भी अंक शब्द अक्सर कॉमन नहीं हो तो फिर किस प्रकार से प्रश्न करता है, यह प्रश्न है यह वाला टाइप 2 में। ठीक है, एक भी अक्सर कॉमन नहीं हो, लिख सकते हो आप टाइप सेकंड में, एक भी अक्सर, ठीक है, अंक शब्द या कोई आकृति कॉमन नहीं हो तो फिर किस प्रकार से प्रश्न को निकालते हैं। तो देखिएगा ए का विपरीत डी हो जाएगा, बी का विपरीत ई हो जाएगा, सी का विपरीत एफ होता। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूं और अगला प्रश्न हम करेंगे। अगला सेकंड प्रश्न देखिएगा, टाइप थर्ड देखिएगा, यदि एक अक्षर शब्द कॉमन हो और एक ही स्थान पर हो, देखिएगा क्या है, एक अक्षर अंक शब्द यदि एक ही स्थान पर हो, एक ही स्थान पर हो, ठीक है, एक स्थान पर हो तो दो आंसर किस प्रकार से निकालते हैं, तो आंसर किस प्रकार से निकालते हैं देखिएगा। एक ही पासे की दो आकृतियां दी गई है, एक ही पासे की दो आकृतियां दी गई है, इसमें दे रखा है 1 2 3 और 1 5 और 4। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 1 5 और 4 दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि एक अक्षर अंक शब्द यदि एक ही स्थान पर हो, एक स्थान का मतलब देखो इसके ऊपर की आकृति में एक दे रखा है, इसकी भी ऊपर की आकृति में एक ही दे रखा है, तो क्या करना है हमें, तो देखिएगा एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक, मान लीजिए एक का विपरीत एक, एक को छोड़ दो। ठीक है, दोनों एक ही आकृति में स्थित है, एक ही स्थान पे स्थित है, क्या है, एक ही स्थान पे हो, तो आंसर किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। प्रश्न क्या है, यदि एक ही स्थान पर हो तो जो बची हुई सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, जैसे 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। अब बच गई कौन सी, बच गई कौन सी, एक बच गई, एक ना, एक का विपरीत बची हुई संख्या कौन सी है 6। 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। देखिएगा दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, यदि एक ही अक्षर अंक शब्द यदि एक ही स्थान पर हो, मतलब एक ही स्थान पर, देखो इसके ऊपर की आकृति में एक दे रखा है, इसके भी ऊपर की आकृति में एक दे रखा है, तो दोनों एक ही स्थान पे स्थित होने के कारण जो बची हुई सरफेस होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का ये दूसरा टाइप थर्ड का दूसरा प्रश्न है, ठीक है, एक ही स्थान पे दे रखी हो। फिर आता है टाइप 4। फिर हम क्या करेंगे, टाइप 4। टाइप 4 में हमने मान लीजिए टाइप 4 में इतना ही करना है कि यदि एक अक्षर की जगह हमें क्या करना है, इसमें दो अक्षर अंक शब्द यदि एक ही स्थान पर हो तो आंसर किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें एक ही स्थान की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एक ही स्थान की कोई जरूरत नहीं है। यदि दो अक्षर शब्द यदि शब्द अंक दो पासे की आकृति में दे रखी हो, दो पासे की आकृति पर हो तो आंसर किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए किस प्रकार से, जैसे मैं आप लोगों को प्रश्न देता हूं, फिर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां मान लीजिए मैंने चार्ट ड्रॉ कर दिया है। क्या कर दिया है, चार्ट ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे दो शब्द कॉमन आ रहे हैं, क्या आएगा, यदि दो शब्द कॉमन हो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि दो शब्द कॉमन हो तो किस प्रकार से आंसर निकालते हैं। दो शब्द कॉमन हो तो, दो शब्द कॉमन हो तो, देखिएगा दोस्तों, दो शब्द कॉमन हो तो, दो शब्द कॉमन हो तो, दो शब्द कॉमन हो तो देखिएगा एक और एक कॉमन है, चार और चार कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि एक से एक कट जाएगा, चार से चार कट जाएगा, दो के विपरीत बची हुई सतह हो जाएगी कौन सी, 5। इस प्रकार के प्रश्न में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइएगा दो के विपरीत क्या आएगा, तो दो के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। दो के विपरीत 5 आएगा, क्योंकि एक से एक कट गया, चार से चार कट गया, दो के विपरीत बची हुई संख्या हो जाती है, तो दो के विपरीत क्या होता है, इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं तीन आकृति की, कि भाई किसी पासे की तीन आकृति दी हुई है, पासे की तीन आकृति, पासे की तीन आकृति या तीन से अधिक, या तीन से अधिक, या तीन से अधिक हो तो किस प्रकार से आंसर निकालते हैं, या तीन से अधिक हो तो किस प्रकार से आंसर निकालते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिएगा, पहला प्रश्न है इस प्रकार से, देखिएगा, लाल, हरा, नीला। क्या है, लाल, हरा, नीला। फिर पूछा है नीला, सफेद, बैंगनी। क्या आएगा, नीला, सफेद और बैंगनी। क्या है, नीला, सफेद और बैंगनी। क्या है, लाल, हरा, नीला पहली आकृति में, दूसरी आकृति में नीला, सफेद, बैंगनी, तीसरी आकृति में है काला, सफेद और हरा, तीसरी आकृति में है काला, सफेद और हरा। देखो मेरी बात सुनो, यदि इस प्रकार का प्रश्न हो और हमें से पूछा जाए, ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है, अब की बात इसमें रंगों के नाम दे रखे हैं, आप लोगों को नजर आ रहा है ना, देखो लाल, हरा, नीला, काला, सफेद, बैंगनी, ये रंगों के नाम है। यदि इस प्रकार का प्रश्न दिया आप लोगों से और पूछे कि बताइएगा लाल के विपरीत क्या आएगा, नीला के विपरीत, हरा के विपरीत, सफेद के विपरीत, बैंगनी के विपरीत, कुछ भी पूछे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत सरल है ये प्रश्न। जितने ज्यादा पासे देंगे, ठीक है, जितना ही सरल होगा। जैसे कैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए इसकी कि बताइएगा, मान लीजिए मैंने प्रश्न दे दिया कि लाल की विपरीत क्या होगा, पहला प्रश्न है लाल की विपरीत, ठीक है, दूसरा प्रश्न है नीला के विपरीत क्या होगा, यह प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न दे दिया, बताइएगा लाल के विपरीत, नीला के विपरीत क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है, इसमें पहले दो में से कॉमन लिया जाए, दो में से कॉमन मान लीजिए, इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, लाल, हरा, नीला, नीला, सफेद, बैंगनी, नीला, 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 कॉमन कौन सा है, नीला, मैं इसको कॉमन में नीला। हमने देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक क्लॉकवाइज का नियम, ठीक है, कॉमन लेके घड़ी की दिशा में घूमना, कौन सा नियम है, देखिएगा, दोबारा लिख लीजिएगा, नोट लगा के
इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज का नियम, क्लॉकवाइज का नियम, ठीक है, या घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना क्या है, देखिएगा नोट लगा के लिखिएगा, क्लॉकवाइज का नियम या घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना, कॉमन लेकर, ठीक है दोस्तों, क्या है, कॉमन लेकर है, ये प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में देखिएगा हमें क्या करना है कि घड़ी की दिशा में घूमना है, किसको लेके, कॉमन लेके, ये नियम हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, आज हम वापस पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस नियम का, या इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको, देखिएगा दोस्तों, इसमें हमने पढ़ा है कि कॉमन लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, नीला, तो मैं लिख देता हूं, देखिएगा सरल है, आप लोगों को भी इस प्रकार से करना है कि नीला, नीला लिख दिया, ठीक है। यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, नीला, तो नीला लिख दिया, इसमें भी नीला कॉमन है तो नीला लिखना है, देखिएगा कॉमन लिखने के बाद में घड़ी की दिशा में घूमना है, तो घड़ी की दिशा में मान लीजिए ये मैंने कॉमन ले लिया नीला, नीला के बाद में मैं घड़ी की दिशा में घूमता हूं तो कौन सा कलर आएगा, हरा, तो नीला के आगे कौन सा कलर आएगा, हरा, नीला के आगे कौन सा कलर आएगा, हरा, हरा से मैं यदि घड़ी की दिशा में घूमूं तो कौन सा कलर आएगा, लाल, कौन सा कलर आएगा दोस्तों, लाल आएगा, ठीक है। सुनिएगा लाल और लालियों, कौन सा कलर आ रहा है, लाल, नीला, हरा और लाल, ये हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो आ गया। फिर हम अगली क्लास में, ठीक है, अगली आकृति में हमने कौन सा लिया है, नीला, ठीक है, कॉमन कौन सा आया था, नीला, देखिएगा कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आएगा, नीला के नीचे हमेशा नीला आया है, तो इसी में हमें घड़ी की दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज का नियम लगाना है, तो नीला, नीला से यदि हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कौन सा कलर आएगा, बैंगनी, तो यह हो गया बैंगनी, ठीक है दोस्तों, यह हो गया बैंगनी, कौन सा हो गया है, बैंगनी, इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं, बैंगनी, ठीक है। और फिर हम बैंगनी से यदि घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो कौन सा कलर आता है, सफेद, बैंगनी के बाद में कौन सा कलर आता है, सफेद, ठीक है दोस्तों, सफेद आया है, तो हमेशा याद रखना है, हम इस प्रकार से हमें घड़ी का नियम लगाना है, देखो दोनों को कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद में घड़ी की दिशा में घूमना है, नीला, नीला से हरा, हरा से लाल, नीला, हरा, लाल, फिर देखेगा नीला, बैंगनी, सफेद, नीला, बैंगनी, सफेद, तो फिर क्या करना है, इस प्रकार से कॉमन लेने के बाद में नीला से नीला कट जाएगा, नीला से नीला कट जाता है, कॉमन आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, ठीक है। फिर हरा के विपरीत कौन सी संख्या आई है भैया, बैंगनी, तो हरा के विपरीत क्या हो गया, बैंगनी, लाल के विपरीत क्या हो गया, सफेद, मैंने पूछा बताइएगा, लाल के विपरीत क्या होना चाहिए, सफेद, हरा के विपरीत क्या होना चाहिए, बैंगनी, लेकिन मैंने पूछा है एक तो लाल का तो आ गया सफेद, लेकिन नीला का विपरीत नहीं आया, क्योंकि नीला नीला से कट गया, तो अभी तक तो नीला का कोई भी विपरीत नहीं आया है, हम यह नहीं कह सकते कि नीला का विपरीत काला होगा या सफेद होगा, ठीक है। सफेद किसका विपरीत आया है, लाल का विपरीत सफेद आया है, हरा का विपरीत बैंगनी आया है, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है, तो बचा कौन सा है, नीला, नीला के विपरीत क्या होना चाहिए, काला, क्या होना चाहिए, काला, लेकिन हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते, अभी हम सिद्ध करेंगे, देखिएगा इन दो से कॉमन लेके हमने दो का आंसर निकाल दिया, नीला, नीला से मिटा देता हूं, ठीक है, देखिएगा दो का आंसर हो गया हमारे पास, किस किस का, एक तो हरा का हो गया बैंगनी, एक लाल का हो गया सफेद, तो मैं लाल के आगे लिख देता हूं कि लाल का विपरीत सफेद होगा, आप लोग भी कह सकते हैं कि सर लाल का विपरीत सफेद होगा, क्योंकि हमने नियम लगाया है कॉमन लेके, क्लॉकवाइज का नियम, घड़ी की दिशा का नियम। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने नियम लगा लिया, फिर क्या करेंगे, इन दो में नियम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें दो नियम लगाए तो हमारे दो आंसर आ गए, फिर अगला में हम दो नियम लगाएंगे तो कौन सा आंसर होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन लीजिएगा, इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है दोस्तों, दोनों में मैं पहले वाले का कॉमन को मिटा देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सफेद, इसमें भी सफेद कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा था सफेद, सफेद से घड़ी की दिशा में नीला,
नीला से घड़ी की दिशा में बैंगनी, नीला से घड़ी की दिशा में बैंगनी। ठीक है दोस्तों, फिर सफेद के नीचे सफेद, क्योंकि मैंने कहा था कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आएगा। सफेद से काला, सफेद से काला, ठीक है, सफेद से काला और काला से हरा, काला से हरा, काला से हरा। तो देखिएगा सफेद को सफेद से काट देते हैं, क्योंकि सफेद किसका विपरीत है, हमने पीछे पढ़ लिया था, इन दो को कॉमन लिया था, उस समय आया था हमारे कि लाल का विपरीत क्या होता है, सफेद। तो सफेद को सफेद से काट दिया, क्योंकि कॉमन कॉमन से कट जाता है। फिर आता है नीला, नीला मैंने प्रश्न में दिया था, आप लोगों को बताइएगा नीला के विपरीत क्या होगा। तो नीला के विपरीत क्या आया है, काला। नीला के विपरीत क्या आया है, काला। फिर बचा कौन सी संख्या, बैंगनी। तो बैंगनी के विपरीत क्या हो गई है, हरा। बैंगनी के विपरीत क्या आया था, हरा। ये तो हरा हमारे पिछले प्रश्न में भी आ गया था, क्योंकि इससे पहले हमने जो ट्रिक्स लगाई थी उसमें भी आया था कि बैंगनी के विपरीत हरा होता है और लाल के विपरीत सफेद आया था, लाल के विपरीत सफेद आया था। तो दोनों में आंसर हमारे पास आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि लाल के विपरीत सफेद, नीला के विपरीत काला, नीला के विपरीत काला और हरा के विपरीत क्या आया है, बैंगनी। हरा के विपरीत क्या आया है, बैंगनी। कोई भी इस आकृति को देखे कुछ भी पूछे कि बताइएगा बैंगनी, बैंगनी के विपरीत हरा, काला, काला के विपरीत नीला, सफेद, सफेद के विपरीत लाल आएगा, सफेद के विपरीत लाल आएगा, नीला के विपरीत काला, हरा के विपरीत बैंगनी आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, यहां तक ये समझ में आया कि तीन आकृति दे रखी हो तो किस प्रकार से निकालना। पहले दो को कॉमन लीजिएगा, फिर इन दोनों को कॉमन लीजिएगा। यदि आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हो कि भाई मुझे पूरा संतुष्ट करना है, तो आप इन दोनों में कॉमन लेके भी निकाल सकते हो। इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, क्या कोई संख्या, देखो लाल, हरा, नीला, काला, हरा, सफेद। तो हरा इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी हरा कॉमन आ रहा है, इसमें भी हरा कॉमन आ रहा है। देखिएगा हरा, लाल, नीला, तो यहां लिख सकते हैं हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला। तो हरा, सफेद और काला। तो देखिएगा वही आ गया, हरा से हरा कट गया, लाल के विपरीत सफेद, लाल के विपरीत सफेद आया था उस समय भी। नीला, नीला के विपरीत काला, नीला के विपरीत काला, नीला के विपरीत काला हमारे पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये आ रखा देखो, नीला के विपरीत काला, अभी भी नीला के विपरीत काला ही आया है। तो पहले इन दो को कॉमन लीजिएगा, फिर इन दोनों को कॉमन लीजिएगा, फिर इन आपस में इन दोनों को भी कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में भी कॉमन लेके क्लॉकवाइज का नियम लगाएंगे तब हमारे पास आंसर सटीक आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, देखिएगा इस प्रकार से यदि चार आकृति दे रखी हो तो पहली दो आकृति में लगा लीजिएगा, फिर अगली दो आकृति में लगा लीजिएगा। यदि इनमें भी सेट नहीं हो रहा तो एक आकृति को छोड़ के एक आकृति से भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोगों को करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो प्रश्न आएगा, ठीक है, हमने सिंगल आकृति पढ़ ली, डबल आकृति, ट्रिपल आकृति, इस प्रकार से भी चौथी आकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार से भी चौथी आकृति होती है जिसमें दो का कॉमन लेना आवश्यक होता है। दो को कॉमन लेके हम प्रश्न को निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओपन डाइस की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, ओपन डाइस की। खुला पासा, खुला पासा, इसमें देखो पासे को खोल दिया जाता है। ठीक है, एक पासे को इस प्रकार से 3D आकृति न देकर क्या देगा, अगला घुमा के देगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ पासे की आकृतियां ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, जैसे खुला पासा है। ठीक है, खुला पासा की मैं 5% एक बार ड्रॉ करता हूं। हम बात करनी है हमें किस पे, ओपन डाइस पे। खुला पासा की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो खुला पासा का ये जो पहला प्रश्न दे रखा है, देखो इस प्रकार से पासे की आकृति आएगी। ठीक है, इसमें 3D आकृति नहीं आएगी, खुली आकृति आएगी। पासे को, एक पासे को खोल के इसको विपरीत क्रमों में, ठीक है, विपरीत क्रमों में हमें सेट करना होता है। लेकिन इसको एक पासे को खोल के देखिएगा किस प्रकार से अलग अलग पासे बनाएंगे। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा, तीसरा पासा, चौथा और पांचवा। इस पासे को देखने में ये बहुत हार्ड लगता है कि इस पासे को किस प्रकार से खोल रखा है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हमें बस इसमें एक ही बात याद रखनी है, इसमें हमें एक ही बात याद रखनी है कि इसमें कौन सी संख्या विपरीत होगी, एक को छोड़कर एक, मतलब एक को छोड़कर एक। मैं सीधा लिख देता हूं, एक को छोड़कर एक सतह विपरीत होगी।
देखिएगा एक को छोड़कर एक सतह विपरीत होगी, ठीक है, एक सरफेस को छोड़ के दूसरी सरफेस विपरीत होगी। इस बात से आप समझे नहीं हो तो समझ जाइएगा, बस इतना याद रखना है, इतना याद रखना है कि ये 2 है, तो 2 के बाद में हम 3 को छोड़ देंगे। मैंने क्या लिखा है कि एक को छोड़कर एक ये लिया, इसके बाद एक को मैंने छोड़ दिया, कौन सी संख्या को छोड़ दी, 3, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि एक सतह हमने छोड़ दी है बीच की, ठीक है। फिर ये जो छोड़ी हुई सतह है ये क्या होती है, इसके विपरीत हो जाएगी, तो 3 के विपरीत 5 हो जाती है, 2 के विपरीत 4 हो जाती है। यह आकृति देगा, पहले प्रश्न की आकृति देगा और कहेगा कि बताइएगा ए के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो कितना सरल प्रश्न है, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, ये बची हुई सतह एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, यह बची हुई सतह एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक के विपरीत कौन सी सतह आएगी, 6 आएगी। एक के विपरीत कौन सी सतह आएगी, 6 आएगी। देखिएगा दोबारा देखिएगा दोस्तों, एक को छोड़कर एक सतह विपरीत होती है, होगी कैसे होगी कि 2, 3 को छोड़ दिया, फिर 4 विपरीत हो गई, फिर 3 के विपरीत 5 होगी, एक के विपरीत 6 होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरा पासा देखिएगा, इसमें क्या करना है, हमें वही ट्रिक्स लगानी है। एक को छोड़ के बीच में छोड़ दिया और 5 आ गया है, ऐसा नहीं कि सर ये इस एक को छोड़ दिया मैं 4 कर सकता हूं, इस एक को छोड़ के मैं 2 कर सकता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक को बिल्कुल भी छोड़ना है। बिल्कुल भी छोड़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़ने का मतलब होता है कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है। मैंने ये बात कही कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती, तो एक का विपरीत 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की टच हो रही है, देखो सतह टच होती है, ठीक है। जो सतह टच होती है वो पड़ोसी सतह होती है, तो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती, तो एक के विपरीत 2 नहीं हो सकता, एक के विपरीत 3 नहीं हो सकता, एक के विपरीत 4 नहीं हो सकता, तो एक के विपरीत क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। फिर 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, ठीक है। फिर बची हुई सतह कौन सी रह गई है, 2 के विपरीत ऑटोमेटिक ही कौन सी संख्या हो जाती है दोस्तों, 4 हो जाती है। 2 के विपरीत क्या होती है, 4 होती है। इसमें भी हमने एक बीच में 3 को छोड़ा है, इसलिए 2 के विपरीत 4, एक के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 6 होगी, ठीक है। इसमें एक सतह बीच की छोड़नी है, एक दूसरी सरफेस इसके ऑपोजिट हो जाती है। फिर ये आकृति दी गई, इसमें भी ये सेम ही यूज में लेना है, कॉमन सिस्टम है। 2 को छोड़ दिया, एक आकृति बीच में छोड़ दी, 3, तो एक का विपरीत 3 होता है, ठीक है दोस्तों, एक का विपरीत 3 होता है। फिर हम बात करते हैं, देखिएगा 4 का विपरीत 6, देखिएगा 4 का विपरीत 6। फिर बच गई कौन सी संख्या, 2, और 2 का विपरीत क्या बच गया, 5, 2 का विपरीत 5 हो गया। एक का विपरीत 3, 4 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5 हो गया है। इसमें भी हमें वही सिस्टम लगाया, देखो बीच में ये जो बीच में हमने सरफेस ली है, ये देखो, ठीक है, ये बीच में आई है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ये बीच में आते ही, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखो बीच में 5 आ गया, ठीक है। 5 आने के बाद में देखिएगा 4 और 6 के बीच में आ गया 5, 1 और 3 के विपरीत बीच में आ गया 2, तो बची हुई सतह है 2 और 5 ऑपोजिट, 4 और 6 ऑपोजिट, 1 और 3 ऑपोजिट होती है। फिर देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में क्या देगा, वही सिस्टम लगाना है, ठीक है दोस्तों। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए बताइएगा, ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत होगा सी। ए के विपरीत क्या होता है दोस्तों, ए के विपरीत सी, ठीक है। बी के विपरीत डी, बी के विपरीत डी, तो बच गई कौन सी सतह है, ई के विपरीत एफ, ई के विपरीत कौन सी बच गई है, एफ, तो ऑटोमेटिक ही एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, तो ई के विपरीत एफ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर देखिएगा ये 5 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न में थोड़ा कठिन है ये प्रश्न, लेकिन एक बार आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसमें दिया है मैंने कि बताइएगा 3 के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी, कौन सा अंक होगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखना है इस प्रकार के प्रश्न को कि देखिएगा एक का विपरीत 3 बीच में छोड़ दिया, तो कौन सी संख्या होगी, 5, तो हम लिख सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या है, 5 है। 1 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 4 हो गया है, बीच की एक सतह को छोड़ के,
दूसरी सतह ऑपोजिट होती है। तो 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 5, तो 3 का विपरीत कौन सी संख्या रहेगी ये दोस्तों? आपके हिसाब से 3 का विपरीत कितना होना चाहिए? 6। 3 का विपरीत कितना होना चाहिए? 6, क्योंकि 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, तो बच्ची कौन सी है? 6। आपके हिसाब से यहाँ होना चाहिए 6, लेकिन 6 नहीं हो सकता दोस्तों, यह 6 गलत होगा, 6 गलत होगा, ठीक है, 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 6? 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिएगा ये जो दे रखे हैं, ठीक है, प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, भाग दे रखा है, गुना दे रखा है, ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रखा है कि एक ही पासे के 4 टुकड़े करके 4 भागों में बांट रखे हैं। एक ही पासे के 4 टुकड़े करके 4 भागों में बांट रखे हैं। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं कि बताइएगा ये 1 है, मींस 1 को इस प्रकार से खड़ा करूं इस साइड से, यदि मैं इस प्रकार को पासे को 1 की आकृति है इसको इस प्रकार से खड़ा करूं और 5 को इस प्रकार से खड़ा करूं तो यह हो जाएगा। फिर 2 को मैं देखिएगा 2 को मैं यह आकृति है इसको इस प्रकार से खड़ा करूं, 4 को इस प्रकार से खड़ा करूं तो आपस में ऑपोजिट हो जाती है, 1 के विपरीत 5 हो जाता है, 2 के विपरीत 4 हो जाता है, लेकिन 3 के विपरीत यह आकृति आएगी। कौन सी आकृति आएगी? यह वाली आकृति आएगी, यह वाली, यह वाली और यह वाली आकृति। तो यह किस प्रकार से आती है देखिएगा दोस्तों, 3 के विपरीत देखिएगा यह आकृति है, यही साइड से आएगी, किस प्रकार से आएगी दोस्तों? इस प्रकार से, यह आकृति इस प्रकार से आएगी ना, ठीक है। फिर ये नीचे वाली आकृति ऊपर की ओर जाएगी, नीचे वाली आकृति ऊपर की ओर जाएगी तो यह आकृति बन जाती है कि नहीं बनती? यह आकृति बनती है। ये देखो ये ऊपर गई तो यह आकृति बन गई, यही साइड से आई तो यह आकृति बन गई, ठीक है। फिर यह आकृति जाएगी इस साइड से तो यह आकृति बन जाती है। देखो पहले आकृति में क्या था, हमने इस प्रकार से खड़ी की थी तो इसमें भाग का चिन्ह था, इसमें माइनस है, इसमें गुणा है, और यह आकृति देखो ऊपर से एक आकृति बन गई ऑटोमेटिक ही, यह आकृति सेम देखो, ठीक है दोस्तों। यह आकृति, इस आकृति को यदि हम इस प्रकार से पलटी मारेंगे तो यह आकृति प्लस की बन जाती है, ठीक है। तो 3 के विपरीत जो आकृति होगी दोस्तों वो आकृति यह वाली आकृति बनेगी। कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों? यह वाली आकृति बनेगी। यह आकृति बनेगी और इस आकृति में ये ऊपर का प्लस, ये भाग का निशान, ये माइनस का और ये गुणा का निशान बनेगा। तो 3 के विपरीत आकृति कौन सी बनी चाहिए? ये वाली, ना कि छाएगा। 3 के विपरीत आकृति बनेगी ये वाली, ठीक है दोस्तों। दोबारा देखिएगा क्या करना है, 1 के विपरीत 5, 1 को छोड़ के 1, तो 1 के विपरीत 5 हो गया है, 2 के विपरीत 4 हो गया है, 2 के विपरीत 4 हो गया है। बाकी सतह ये आपस में खड़ी होगी। देखिएगा आप इसको इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा कि यदि मैं इस आकृति को इस प्रकार से खड़ा करता हूं और इस आकृति को इस प्रकार से खड़ा करता हूं, ये जो साइड में 2 दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसको भी इस प्रकार से और इस प्रकार से खड़ा करता हूं तो ये 4 आकृतियां इस प्रकार से खड़ी हो जाती है। लेकिन ये जो बीच नीचे 3 है, इस 3 के विपरीत जो आकृति बनेगी वह है 4 टुकड़ों से बनेगी, 4 इसे टुकड़ों से बनेगी। या 4 टुकड़े बनके इस प्रकार की आकृति बनाएंगे और यही आकृति 3 का विपरीत होती है, यही आकृति 3 का विपरीत होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ 500% हमने कर लिया है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। पासा का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, पासा का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। डाइस को हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, एक पार्ट फर्स्ट और पार्ट आज जो हमने पार्ट पढ़ा है वो सेकंड है। इसी के साथ हमारा पासा का पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर टॉपिक को हम पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, यदि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।